बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फलक हैदर चौहान है और मैं लेबर काउंसलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन परचेजिंग कमेटी यूनियन काउंसिल नंबर 8। सबसे पहले मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मीडिया वाले मेरे बुलाने पर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था आप लोगों के सामने, तो जिसके लिए आपको मैंने ज़हमत दी है, आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए। गुजारिश ये है कि मैं 2005 से टैक्स पेड हूँ, प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज़ वालों का, और मैं एज ए कमीशन एजेंट गाड़ियों का काम कर रहा था, ख़रीदो फ़रोख्त का। तो मैं वो टैक्स गवर्नमेंट को मैं देता रह गया हूँ 2023 तक। ये सर मेरे पास रसीद है 2023 की, मैंने टैक्स 2023 तक भरा हुआ है। अब पिछले दिनों मेरे पास एक कांस्टेबल है एक्साइज़ का, शहजाद यूसुफ उनका नाम है, वो मेरे पास आया टैक्स लेने के लिए। मुझे उसने टैक्स दिया तो मैंने उनसे ये कहा कि यार गुजारिश ये है कि मैंने शोरूम का काम ख़त्म कर दिया है, काम है नहीं, 2 साल से फारिग बैठे हैं। अब मैंने काम ख़त्म कर दिया शोरूम का। मेरे शोरूम के बाहर कोई पैनाफ्लेक्स नहीं लगा हुआ, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है शोरूम का, लिहाजा मैं अब कर रहा हूँ रेंट का काम। वो भी दोस्तों की गाड़ियाँ हैं, कोई रेंट पे चली जाती हैं तो कोई रोज़ी रोटी कर लेते हैं। तो मैंने उसे कहा यार, उसने मुझे कहा कि आपका नाम वहाँ कंप्यूटर में फीड हुआ है। तो मैंने उसे कहा यार वो वहाँ से डिलीट करने का क्या तरीक़ाकार है उसका। उसने मुझे कहा कि जी हमारे ईटीओ साहब नए आए हैं, जाम नियाज़ साहब, खानपुर के रहने वाले हैं, वो घर गए हुए हैं, वो आएंगे तो मैं उनसे मालूमात लेके ना आपको बताता हूँ। 2 दिन के बाद मेरे पास वो आया है, मैं बाकायदा आपको डेट बताता हूँ। 22 तारीख को सर, 22/10 को ये मेरे पास आया है, और मैंने सुबह तकरीबन टाइम था शाम 4 बजे का, ये मेरे पास आया। तो मुझे कहने लगा जी मेरी साहब से बात हो गई है, आपने मुझे 10,000 रुपये देना है, उसे आप रिश्वत समझ लें, उसे हमारी खिदमत समझ लें, या उसे आप जो भी समझ लें, आपने मुझे 10,000 रुपये देना है, तो मैं आपका वहाँ से जो है ना जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करवा दूँगा। ये शहजाद यूसुफ ने मुझे कहा, कांस्टेबल ने भी, साहब से मेरी बात हो गई है, आपने मुझे 10,000 देना है तो मैं आपका वहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करवा दूँगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार अभी फ़ौरी तो मेरे पास नहीं है पैसे, आप 2-3 दिन के बाद चक्कर लगाइएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ कर दूँगा। वो मेरे पास आया, मैं नहीं जा सका, हमारी जमात का जलसा था, मैं उसमें मसरूफ़ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे थे, को उस मामला में हम थोड़े से बिज़ी थे, क्योंकि मैं अपने यूनियन काउंसिल का काउंसलर हूँ, तो थोड़ा सा किसी को मोटिवेट करना आना जाना भी पड़ता है। तो वो मैं उधर मसरूफ़ रह गया, मैं उसे ना दे सका। 28 तारीख को हफ्ते वाले दिन मैं अपने दुकान के बाहर खड़ा था, तो वो मोटरसाइकिल पर आया मेरे पास। मुझे आकर उसने पहला अल्फाज जो कहा है ना सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वज़ू में बैठा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं 2005 से टैक्स पेड हूँ। ये मेरा 2023 का टैक्स है जो मैंने प्रोफेशनल टैक्स भरा हुआ है एक्साइज़ में। ये मीडिया वाले आप लोग देख लें, ये मैंने भरा हुआ है, ठीक है सर। तो ये नहीं है कि मैं कोई डिफ़ाल्टर हूँ या मैंने टैक्स नहीं दिया आज तक, 2023 तक का मैंने टैक्स दिया हुआ है। मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मुझे पहला अल्फाज ये कहा, उसने मुझे कहा कि आपने मुझे 10,000 नहीं दिया, अब आप 10,000 नहीं देंगे, अब आप 30,000 देंगे। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेहरबानी करो, ज़्यादती ना करो, आगे कारोबार नहीं है, हम बर्बाद हुए हैं, बिज़नेस है नहीं, किराए का मेरा घर है, मामला तो और किराए की दुकान है, बड़े मामलात हैं ज़िंदगी में, तो अभी नहीं है। मैं आपके साथ जो मैंने कमिटमेंट की है वो मैं 1-2 दिन में आपको पूरी कर दूँगा। तो उसने मुझसे सर नहायत बदतमीज़ी से मुझे पेश आया और मुझे ईटीओ की और एक्साइज़ जो डायरेक्टर साहब उनकी धमकियाँ देने लग गया, और एक फ़ार्म चलान निकाला है अपने उसमें से फ़ाइल में से, और मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे उसने उस चलान को फिल किया, जबकि एक कांस्टेबल जो है वो इंस्पेक्टर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने भी सारी ज़िंदगी सियासत में ही गुजारी है, हमें भी दफ्तरों का पता है क्या मामलात होते हैं। इंस्पेक्टर के उसने इख्तियारात इस्तेमाल किए मेरे सामने, और मेरा बेटा था और एक मेरा दोस्त आया हुआ था उसके सामने। वहीं उसने 30,000 रुपये लिखा है, 30,000 लिख के उसने डेट डाली है और मुझे देने लगा है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैंने ना शोरूम का काम किया पूरा साल, मैं ये 30,000 रुपये नहीं दूंगा। जो मेरी आपकी चले कमिटमेंट हुई है, अगर आप कहते ही हैं कि जी मेरी फ़लाँ से बात हो गई है, फ़लाँ से हो गई है, वो मैं आपकी खिदमत कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं 30,000, मैं आगे बड़ा परेशान। उसने सर यहाँ से गया है ईटीओ साहब के पास और एक्साइज़ डायरेक्टर साहब के पास।
उनको जाके सर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें की हैं। ये सर मैं आपको दिखा दूं, ये सर FIR है। ये सर उन्होंने हफ्ते को यहाँ से जाकर, मेरे एक अज़ीज़ हैं, उन्होंने उनसे ETO साहब से बात की थी हफ्ते वाले दिन। उन्होंने उन्हें कहा था कि आप मेरे पास 11 बजे आ जाएं, मैं आपके इस मामले को सॉल्व करवा देता हूं। ये पूरी मार्केट है, आप अभी बाहर निकले, पूरी मार्केट से पूछो कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से तल्ख कलामी नहीं हुई। उन्होंने सर जाकर मेरे ऊपर झूठी FIR करवा दी है। 50 साल मेरी उम्र है, आज तक मेरे ऊपर किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन इन्होंने एक्साइज वालों ने 10,000 रिश्वत ना देने की पादाश में मेरे ऊपर ये FIR करवा दी है। मैं सुबह का गया हुआ हूँ सर अदालत, और ये मैं सर ज़मानत करवा के आया हूँ अपनी। सर उस्मान बुज़दार साहब के दौर में, PTI के दौर में तो हमारे ऊपर FIR होती थी, हमारे घरों पर रेड भी हुए हैं, लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत में हमारे नून लीग वालों पर ये झूठी FIR करवाई गई है सर। ये इन्होंने नहायत मेरे साथ ज़्यादती की है सर। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हूँ टैक्स का। इन्होंने झूठी कहानी बनाकर भाई हम शोरूम पे गया हूँ, कारे सरकार में मुदाखलत का मेरे ऊपर सर FIR दे दी है इन्होंने। और मैं ETO साहब से और डायरेक्टर एक्साइज से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की गैर जानिबदारा इंक्वायरी करवाई जाए और मेरे ऊपर जो झूठी FIR दी गई है इसे खारिज करवाया जाए। मैं आप मीडिया वालों के तवज्जुह से आप अपने जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। देखें सर, गुजारिश ये है, मैं टैक्स पेड हूँ, मैंने दिया, जब तक मैंने काम किया मैंने टैक्स दिया है। अब मैं काम नहीं कर रहा, मैं टैक्स क्यों दूँ? मैं कहाँ से दूँ टैक्स? जब मेरा शोरूम ही नहीं है मैं टैक्स कहाँ से दूँ? मैं अब रेंटे का काम कर रहा हूँ, वो भी लोगों की गाड़ियाँ, मेरी गाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है सर, तो मैंने जब तक मैं काम कर रहा था मैंने टैक्स दिया, मैंने आपको दिखाया कि मैं 23 का टैक्स पेड हूँ। उसके बावजूद, मेरे दिखाने के बावजूद, उस कांस्टेबल शहजाद यूसुफ ने अपने ETO साहब के साथ साजबाज करके मेरे ऊपर झूठी FIR करवा दी है सर। और ETO साहब ने हमें आज सुबह 12 बजे अपने ऑफिस बुलवाया था कि मैं अपने घर हूँ खानपुर, मैं सोमवार वाले दिन आ जाऊँगा, आप 12 बजे मेरे पास आ जाएं, मैं आपका मामले को देखता हूँ और इंक्वायरी कराता हूँ। उससे पहले सर ये आप डेट देख लें, सुबह इन्होंने आज सुबह 10 बजे इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ FIR करवा दी है। आप इनकी सर बदनीति देखें कि हमें बुलवाने से पहले ही जाके मेरे ख़िलाफ़ FIR करवा दी है। तो ये सर जुल्म हुआ है मेरे साथ नहायत। मैं अब जनाब आपके सामने ये मैंने वज़ीर आला पंजाब साहब को एक दरख्वास्त दी है कि सर आपकी निगरान वज़ारत आला के दौर में ये मेरे ऊपर झूठी FIR हुई है। PTI के दौर में तो होती थी हमारे ऊपर, लेकिन ये निगरान वज़ीर आला के दौर में मेरे ऊपर झूठी FIR करवाई गई है। दूसरा क्या सर, ये मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक दरख्वास्त दी है कि इस मामले को सर देखें और मेरा वक़ार बहाल किया जाए, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ पूरी मार्केट में इन्होंने मेरी तौहीन की है, मेरे ख़िलाफ़ झूठी FIR करवाई है। तीसरी दरख्वास्त सर मैंने दी है सेक्रेटरी एक्साइज एंड टेक्नीशियन साहब को कि इन्होंने ये देखें सर कि आपकी नाक के नीचे ये लोगों पे झूठी FIR करवा रहे हैं ताजरों के ऊपर। ये ताजरों के ऊपर जिनके टैक्सों से जो टैक्स देते हैं उन्हीं के ऊपर ये FIR करवा रहे हैं सर। आप ये देखें, मैं सेक्रेटरी साहब से अपील कर रहा हूँ। चौथी दरख्वास्त मैंने दी है जी DG एक्साइज को, ये देख लें। ये मैं DG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, अपनी मजदूरी करता हूँ, मैंने इनको 10,000 रुपये रिश्वत नहीं दी जिसके बिना पर इन्होंने मेरे ऊपर सर झूठी FIR करवा दी है और मैं अदालतों में सर ज़मानतें करवाता फिर रहा हूँ। मेहरबानी करके सर मेरी इस जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है इसका सर कानूनी अजाला किया जाए, इनके ख़िलाफ़ कानूनी और महकमाना सर कार्रवाई की जाए। मैं आपसे मीडिया के रेफरेंस से, मीडिया के थ्रू आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ सर कि इस मामले को आप प्लीज़ देखें और मेरे ख़िलाफ़ ये जो झूठी FIR कही गई है इसको सर खारिज करवाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सर।